आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी का निधन हो चुका है और उनके निधन की खबर सुनने के बाद तमाम झारखंडियों के दिलों पे लगी है चोट और तमाम लोग जो है वो गमगीन नजर आ रहे हैं। इस बीच जेल कैंप पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम कुमार महतो और डुमरी के विधायक वो बात सुनते ही भावुक अंदाज में दिखे हैं। उनके प्रति उनका जो सोच रहा है वो सोच जो है वो संवेदनाएं प्रकट करने की कोशिश किए हैं, बातें बताने की कोशिश किए हैं। आखिर में उनका क्या कहना है जब सवाल किए गए हैं, खासकर शिबू सोरेन जो है वो के बारे में कि उनके बारे में आपका क्या है ख्याल, और जो उनकी निधन हुई है क्या राज्य उसकी भरपाई कर पाएगी, कैसे आप देखते हैं तमाम चीजों को लेकर जो है वो जेल कैंप पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम कुमार महतो जी का जो कहना है, मैं बातें आप लोगों के सामने जो है वो रखने वाला हूँ, सुनाने वाला हूँ। इससे पहले कल की तारीख में भी मानसून सत्र का दूसरा दिन था विधानसभा का, झारखंड विधानसभा का, लेकिन जो है वो उसको थोड़ा-सा स्थगित कर दिया गया है चूँकि जब ये हादसात घटे हैं, तो कल की तारीख में जो है वो स्थगित कर दी गई और आज की भी तारीख में स्थगित कर दी जाएगी, चूँकि आज जो है वो उनके अंतिम संस्कार है। तो उस दौरान जो है वो बातें बोलते नज़र आए थे, लेकिन फिर एक बार वो बातें बोले हैं, मैं आप लोगों के सामने वीडियो साझा करने वाला हूँ। ये वीडियो पहले आप देखिए, आगे की हम बातें करेंगे। वीडियो आप लोगों के सामने है। गुरु जी का जाना कितना बड़ा आघात है आपके लिए इस बिल्कुल स्टेट के? व्यक्तिगत रूप से भी आहत हैं। सही है। चूँकि हम लोग बड़े हुए हैं उनके किस्से और कहानियों को सुनकर, विनोद बाबू, गुरुजी, कमरेड डेके राय, टिकलाल बाबू, शिवा बाबू, उनकी कहानियों को सुनकर ही हम लोग बड़े हुए थे। और वास्तव में गुरुजी का जन्म बेशक नेमरा में, रामगढ़ में हुआ है, उस समय के हजारीबाग, लेकिन उनका कार्यभूमि धनबाद, बोकारो, गिरिडीह और संथाल परगना रहा है। हुँ। तो निसंदेह उनके किस्से कहानियों को हम लोग करीब से सुने हैं। हमारे गांव में आज दर्जनों ऐसे हमारे चचा लोग हैं जिनको आज आंदोलनकारी का पेंशन प्राप्त हो रहा है। मेरे पिताजी स्वयं आंदोलनकारी रहे हैं, चोट के दरमियान लगने से उनकी मृत्यु हुई है। तो हम लोग वो गांव ही हमारा है, वो क्षेत्र ही है जहां हम लोग उनको किस्से को सुनकर बड़े हुए हैं। तो निसंदेह आज व्यक्तिगत रूप से भी आहत हैं और राज्य की जो जनता है कहीं ना कहीं आज बहुत ही शोकाकुल है और शून्य हो चुकी है, मेरा जहाँ तक अनुमान है। और ये शोक जी हाँ, बिल्कुल। तमाम लोग जो है वो शून्य हो चुके हैं। कई सारे लोगों को तो ये समझ नहीं आ रही है कि ऐसे भी घटनाएँ घट सकती है। चूँकि रिलेट कर पाते हैं और जिनसे जो रिलेट कर पाते हैं, जिनसे जो अटैचमेंट होती है, तो फिर एक अलग जो है वो देखने को मिलता है तस्वीर। लोग यकीन नहीं कर पाते हैं। अगर कोई हादसा जो है वो घट जाती है, कोई घटना घट जाती है, हादसा हो जाती है, तो हताहत होने की खबरें जब सामने आती है तो लोग जो है वो एक पल के लिए सुनते हैं, लेकिन वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं, उन्हें यकीन नहीं हो पाता है। तो ऐसे ही तमाम झारखंडियों के दिलों में चोट लगी है, लेकिन एक पल के लिए वो शून्य हो चुके हैं। उन्हें खबर जब सुनते हैं वो, तो उन्हें समझ नहीं आता है कि ऐसा ही हुआ है। बहरहाल जो होना रहता है वो तो होता है, आप तो होने को टल नहीं सकता है और बहरहाल कई दिनों तक बात। चलेगा। आसान नहीं है कि आप गुरुजी के तस्वीर को, उनकी यादों को ज़हन से तुरंत मिटा पाएँगे, ये आसान नहीं होगा। आप तो हुँ। पढ़ते रहते हैं, जानते रहते हैं, कोई प्रसंग गुरु जी के बारे में याद हो आप? देखिए चूँकि हम लोग की जो आयु उस समय काफ़ी कम थी और हुँ, वास्तव में गुरुजी को जब नामकरण हुआ है, गुरुजी वो टुंडी से ही हुआ है। टुंडी जो मेरी विधानसभा है। और हुँ। बहुत सारे प्रसंग हैं उनके, जंगलों में जब वो रहते थे आंदोलन के दरमियान, तो छुप के झाड़ियों में रहते थे। तो लोग बताते थे, फिर उनको पक्षियों की भाषा में उनको पुकारना पड़ता था, आवाज़ देना पड़ता था, वो कोड वर्ड होता था। फिर वो निकलते थे, अपना खाना लेकर वापस जंगल की झाड़ियों में चले जाते थे। तो गुरुजी का संघर्ष हमें लगता है उनके एक-एक कार्य में, एक-एक दशक में और एक-एक कालखंड में गुरुजी का ने संघर्ष जो किया है, वो आज एक किताब बन चुकी है। उस किताब को पलटने से ही हमें लगता है कि आम बिल्कुल, बिल्कुल, यही बात है और सीधे तौर पर कहना भी यही है कि देखिए, उनके काम को देखा जाता है। वो जब आंदोलन के दरमियान वो जो काम किए हैं और वो काम करने का उनका जो नज़रिया रहा है, वो कई सारे लोग नहीं कर पाते हैं और जो कर पाते हैं, वो नाम बन जाती है, ब्रांड बन जाता है और लोग याद करते हैं, चाहे वो इस दुनिया को छोड़कर चले भी जाएँ। तो ये एक रहा है कि आंदोलन ये लगातार किए हैं और ऐसा आंदोलन किए हैं कि अभी आप जो है उनके हिस्ट्री के पन्नों को जब आप पलटेंगे, आप तो आपको मालूम चलेगा कि वो शख्स कौन शख्स थे। तो अब चूँकि वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका निधन हो चुका है, तो लोग जानने के प्रयास करेंगे, सोचेंगे और कई सारे लोगों को तो बातें मालूम है। बहरहाल जो भी है, लेकिन अपने-अपने नज़रिए, अपने-अपने एतबार से बातें बोल रहे हैं। युवा एक खास युवा में तब्दील हो जाएगा, जो संघर्ष गुरुजी ने सिखाया है। जल, जंगल, ज़मीन की लड़ाई लड़ते रहे।
झारखंडियत की बात बिल्कुल, करते रहे, आप भी वही बात हमेशा बिल्कुल। करते और रहे। निस्संदेह गुरुजी, हमें लगता है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी, कई अवसरों पर लोकसभा सांसद बनने के बाद भी, केंद्र मंत्री बनने के बाद भी संघर्षशील रहे हैं। लगातार हम्म। संघर्षों से नाता रहा, लगातार वह कहीं सही बात है। 3 बार लगातार जो है मुख्यमंत्री बनना, कोयला मंत्री बनना, फिर जाकर के राज्यसभा के सांसद होना, तो ये सब सारी चीज़ें दर्शाती है कि जनता उनको किस कदर प्यार करती थी और जब भी मौका मिलता है, उनको वो चीज़ दिलवाने की कोशिश किए हैं। क्योंकि जनता को मालूम है कि हमारे लिए ये कितना महत्वपूर्ण है, हमारे लिए ये कितना काम कर रहे हैं, देश के लिए, राज्य के लिए, अपना एक होता है जो नज़रिया, उसको किस एतबार से देखने न की कहीं कोशिश झारखंड के लोगों के, आवाम के हक अधिकार के लिए लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहे हैं। सही है। उन्होंने कभी राज सत्ता को भोगा नहीं। अपने लोगों के लिए वो राज्य के शीर्ष पदों पर आए, लेकिन लोगों हुँ, के होकर रह गए। आपकी कभी मुलाकात हो? नहीं, व्यक्तिगत रूप से कभी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। उनके साथियों से होती है। तो जी हाँ दोस्तों, हालाँकि जयराम जी का ये कहना था आज से ठीक 1 माह पहले जब उनकी तबीयत ख़राब थी, प्रतिभा सम्मान समारोह उन्हीं के दरमियान में बातें करते नज़र आए थे कोई इंटरव्यू में कि उनकी तबीयत ख़राब चल रही है। तो इसका मतलब है कि मतलब सीधे तौर पर ये कहना है कि हम गंगाराम अस्पताल में जब उनकी भर्ती थी, तो उस दौरान वो जाते मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए, तो वो तो जाते, लेकिन ये भी एक ऐसे पद पर हैं जो ज़िम्मेदारी बढ़ चुकी है और शेड्यूल जो एक होता है, वो उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। ये भी बड़ी बात है, तो इस दरमियान सोचते थे कि जाएँगे, मुलाकात करेंगे, मिलेंगे, लेकिन ऐसा कभी दुर्भाग्य रहा कि वो गए नहीं, मिले नहीं, चूँकि टाइम का जो है वो किल्लत था, तो इस दौरान वो नहीं जा पाए। बहरहाल ये वीडियो थी, जो वीडियो हम दिखाने की आप लोगों को कोशिश किए हैं। अब देखिए दोस्तों, आपका अपना एक नज़रिया है, आप चाहें जिस भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन पार्टी विशेष को लेकर के यहाँ पर बात नहीं है। जेएमएम हो या फिर आजसू हो या फिर बीजेपी हो या कांग्रेस हो, मतलब आप कहने का मतलब समझ रहे हैं कि पार्टी को लेकर के यहाँ पर कोई बात नहीं है। उनके बात अगर है सीधे तौर पर, तो उनके विचार को लेकर के है, उनके काम को लेकर के, उनके कार्यकाल को लेकर के है, उनके संघर्षशील को लेकर के है। तो ये सब सारी जो चीज़ें हैं, इन सब सारी चीज़ों को लेकर के है। तो आपका इस पर जो विचार है, वो आप अपने एतबार से जो है वो राजनीतिक तौर पर भी थोड़ा-सा साइड करते हुए, जो भी थोड़ा-सा एक दिल में तकलीफ़ होती होगी या जो भी है, हालाँकि ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर आप कैसे देखते थे? आपका क्या है कहना? जैसे कि जयराम माधो जी का ये कहना है कि हमारे इलाके के हैं, तो हमें वो दिन याद आती है और ये मुनासिब नहीं है कि बहुत जल्द उनको जो है वो दिल से निकाल देना। तो काफ़ी दिनों तक जो है वो दिल में रहेगा और ये रहेंगे और तमाम चीज़ों को वो थोड़ा-सा एक पॉज़िटिव माइंड देने की कोशिश करेंगे जब इनकी बात सामने आएगी तो। तो बहरहाल दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जयराम जी का जो कहना था वो बातें आप लोगों के सामने रख चुके हैं और वो बातें आप लोगों को मालूम चल चुका है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए